अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। आज का हमारा लेक्चर नेटवर्क ट्रबल शूटिंग के बारे में है। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि नेटवर्क पर किसी प्रॉब्लम की सूरत में उसको ट्रबल शूट कैसे किया जाए। सबसे पहले हम पिंग कमांड के बारे में जानेंगे। पिंग एक ऐसी यूटिलिटी है जिसके ज़रिए नेटवर्क पर मौजूद दो होस्ट के माबैन कनेक्टिविटी को टेस्ट किया जाता है। जिस होस्ट की कनेक्टिविटी टेस्ट करना मकसूद हो उसके आईपी एड्रेस को पिंग किया जाता है। पिंग लेयर 3 के प्रोटोकॉल सूट टीसीपी आईपी के आईसीएमपी यानी कि इंटरनेट मैसेज कंट्रोल प्रोटोकॉल को इस्तेमाल में लाता है। जिस होस्ट की कनेक्टिविटी चेक करनी हो इसको एक आईसीएमपी एको रिक्वेस्ट भेजी जाती है, जिसके बदले में वो आईसीएमपी एको रिप्लाई सेंड करता है। जैसा कि हमने आईपी एड्रेसिंग रेंज में लूप बैक एड्रेसेस के बारे में पढ़ा था, जो कि 127.0.0.1 से लेकर 127.255.255.255 है। इस रेंज में कॉमनली यूज़ होने वाला लूप बैक 127.0.0.1 है। एक लूप बैक एड्रेस अमूमन किसी कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन मीडियम को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें 127.0.0.1 ख़ास तौर पर किसी होस्ट के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की फंक्शनैलिटी और कनेक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इससे ये पता चलता है कि किसी होस्ट का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड सही तरह से काम कर रहा है या नहीं। पिंग के रिस्पॉन्स में मौसूल होने वाले रिस्पॉन्स में अगर हम सेंट और रिसीव पैकेट्स की वैल्यू सक्सेसफुल यानी कि 4 और 4 हो तो इसका मतलब है कि मुतल्लिका होस्ट में आईपी सही तरह से इंस्टॉल्ड है, और अगर रिज़ल्ट में पैकेट्स लॉस होते हैं तो इसका मतलब है टीसीपी आईपी इस होस्ट में ऑपरेशनल नहीं है। नेटवर्क पर मौजूद किसी भी होस्ट की उस नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए पिंग कमांड इस्तेमाल में लाई जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने कंप्यूटर की नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी चेक करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नेटवर्क पर राउटर एक मेन नेटवर्क कनेक्टिंग एंटिटी है, इसलिए किसी होस्ट की नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी चेक करने के लिए आप उस होस्ट के ज़रिए राउटर की आईपी को पिंग करेंगे। इसके लिए आप स्टार्ट को क्लिक करें और सर्च में जाकर CMD टाइप करें और एंटर कर दें। अब जो कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो खुलेगी वहाँ पिंग लिखकर राउटर की आईपी टाइप कर दें। अगर तो आपका सिस्टम नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है तो पिंग कमांड सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी और कोई पैकेट लॉस नहीं होगा। मगर अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं है तो फिर रिक्वेस्ट टाइम आउट या डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का मैसेज मिलेगा। इस मसले को कैसे रिजॉल्व किया जाए, आइए देखते हैं। सबसे पहले अपने कंप्यूटर की नेटवर्क केबल को चेक करें कि आया वो आपके कंप्यूटर के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के जैक में प्रॉपरली लगी हुई है या नहीं। फिर ये देख लें कि उस केबल का दूसरा सिरा स्विच के साथ प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं। अब दोबारा पिंग करें। अगर तो पिंग कमांड सक्सेसफुली रन हो जाती है तो ठीक है, वरना अपने कंप्यूटर की आईपी सेटिंग्स में जाएं और वहाँ आईपी रेंज चेक कर लें कि आया उस आईपी एड्रेसिंग को हमने ठीक तरह से कॉन्फ़िगर किया है या नहीं। अगर तो आईपी मैनुअली असाइन की गई है तो यहाँ ये चेक कर लें कि जो आईपी आपने अपने कंप्यूटर को दे रखी है आया वो किसी और सिस्टम को तो नहीं असाइन की गई, क्योंकि ऐसी सूरत में दोनों सिस्टम्स के माबैन आईपी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और दोनों में से किसी होस्ट की नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी मुमकिन नहीं हो पाएगी। इसी तरह दुरुस्त आईपी देने के बाद गेटवे और बाकी सिस्टम की सेटिंग्स को भी अच्छी तरह से चेक कर लें। गेटवे दरअसल आपके राउटर की आईपी होती है।
बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप अपने राउटर पर मौजूद तमाम सिस्टम्स की IP सेटिंग्स को मैनुअली रखने के बजाय ऑटोमेटिक रखें। इससे ये फ़ायदा होगा कि ऑटोमेटिक के केस में तमाम सिस्टम्स ऑटोमेटिकली DHCP से IP एड्रेस उठा लेंगे और इस तरह नेटवर्क पर IP कॉन्फ्लिक्ट की मुसीबत से बचा जा सकता है। कोशिश करें कि ऐसे IPs जिनको आपने फिक्स्ड रखा था और जिनको आपने DHCP सर्वर में कॉन्फ़िगर नहीं किया था, उनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक सिस्टम्स को मैनुअली असाइन कर लें। ऐसे सिस्टम्स राउटर्स, सर्वर्स, नेटवर्क प्रिंटर्स और CCTV कैमरास वगैरह हो सकते हैं। इसी तरह आप पूरी दुनिया में मौजूद किसी भी लाइव सर्वर की इंटरनेट पर कनेक्टिविटी भी टेस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये देखना चाहते हैं कि आया कोई भी वेब सर्वर, मसलन याहू का वेब सर्वर इस वक्त काम कर रहा है या नहीं, तो इसके लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट पर जाएं और फिर वहाँ टाइप करें पिंग स्पेस yahoo.com और एंटर कर दें। अब आपको पिंग कमांड रन होती हुई नज़र आएगी, जो कि इस सूरत में सक्सेसफुली रन हो गई है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त याहू का सर्वर एक्टिव है और इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, और इसके साथ ही आपको याहू का लाइव IP भी नज़र आ रहा है। अगर आप पिंग कमांड का जायज़ा लें तो आप देखेंगे कि जब मुतलका होस्ट जिसको पिंग किया जाता है उसकी तरफ से एक रिप्लाई आता है, यानी कि मुतलका होस्ट हमारे पिंग का जवाब देता है और रिप्लाई के साथ मुतलका होस्ट की IP लिखी हुई आती है। इस तरह यहाँ टाइम लिखा होता है जो कि मिली सेकेंड्स में दिया है। ये वो तमाम टाइम होता है जिसके दौरान सेंडर मैसेज भेजता है और रिसीवर उसे रिसीव करके उसका रिप्लाई दोबारा सेंडर तक भेजता है। ये टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है और ये इस बात पर मुनहसर है कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान कितना फासला है और इनके रास्ते में कितने राउटर्स, स्विचेस या दूसरे नेटवर्किंग डिवाइसेस आते हैं। इसके बाद आप देखें तो सेंट और रिसीव पैकेट में 4 और 4 की वैल्यू नज़र आएगी। पिंग कमांड की सूरत में अमूमन TCP/IP 4 पैकेट सेंडर को भेजता है, और अगर 4 में से कुछ पैकेट्स वापसी पर लॉस हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि मुतलका होस्ट की नेटवर्क कनेक्टिविटी में कोई इशू है। TTL से मुराद टाइम टू लिव है। ये वैल्यू बताती है कि पैकेट नेटवर्क पर कितनी देर रहेगा। इसके टाइम के बाद पैकेट को नेटवर्क से डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। जैसे पिंग कमांड हमें दो होस्ट के माबैन कनेक्टिविटी के बारे में बताती है, बिल्कुल इसी तरह अगर ये देखना मकसूद हो कि किसी वेबसाइट और हमारे कंप्यूटर के दरमियान कितने राउटर्स या नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, तो उसके लिए हम trace_rt कमांड इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी वेबसाइट का वेब सर्वर डाउन है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो फॉल्ट किस एंड पर है, आइए देखते हैं। मिसाल के तौर पर हम yahoo.com के पाथ को trace_rt के ज़रिए ट्रेस करते हैं। यूँ हमारे पास ये कमांड रन होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर कुछ हॉप्स का जिक्र भी नज़र आएगा, जिसका मतलब है नेटवर्क पर डेटा पैकेट एक राउटर से दूसरे राउटर तक जंप लगाएगा और इसी तरह इस राउटर से अगले राउटर तक जंप लगाएगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा यहाँ तक कि वो मुतलका राउटर तक पहुँच जाएगा। इसी तरह आपको कुछ एस्टेरिक्स भी नज़र आएंगे। ये दरअसल कुछ लॉस्ट पैकेट्स हैं। इसी तरह अगर किसी डोमेन या वेबसाइट को trace_rt के ज़रिए ट्रेस करने पर मुसलसल रिक्वेस्ट टाइम आउट मिले तो इसका मतलब है कि मुतलका वेबसाइट या डोमेन के रास्ते में किसी जगह पर कोई इशू मौजूद है। रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज ये बताता है कि पैकेट को सेंडर से रिसीवर तक जाकर और फिर वापस एक्नॉलेज करने में जो टाइम दरकार था, उस टाइम में मुतलका फंक्शन कामयाबी से सरअंजाम नहीं दिया जा सका और टाइम एक्सपायर हो गया। इसी तरह ये जानने के लिए कि आपके कंप्यूटर के साथ कौन कौन से नेटवर्क इंटरफेसेस अटैच्ड हैं,
इसके लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट पर जाएं और टाइप करें ipconfig /all और एंटर कर दें। यहाँ आपको अपने कंप्यूटर की IP, इसका नाम और इससे जुड़े तमाम नेटवर्क इंटरफेसेस की डिटेल नज़र आएंगी। ये एक ऐसी कमांड है जो आपको एक कंप्लीट पिक्चर दिखाती है। जब आप किसी IP एड्रेस को पिंग करते हैं तो आपका कंप्यूटर उस IP एड्रेस को MAC एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। ये काम एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के ज़रिए सरअंजाम पाता है। अमूमन कंप्यूटर्स अपने अंदर MAC एड्रेसेस लिए होते हैं जो कि किसी भी दूसरे कंप्यूटर से एसोसिएटेड होते हैं। इस इंफॉर्मेशन को ARP टेबल कहते हैं। ये जानने के लिए कि कौन सा MAC एड्रेस किस IP के साथ एसोसिएटेड है, आप कमांड प्रॉम्प्ट पर लिखें ARP -A और एंटर कर दें तो आपको मुख्तलिफ IP एड्रेसेस के साथ एसोसिएटेड MAC एड्रेसेस की डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके साथ ही कोर्स नेटवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट का ये आखिरी लेक्चर ख़त्म हुआ। जैसा कि हमने आपको नेटवर्किंग की मुख्तलिफ टर्म्स एंड टेक्निक्स के बारे में आगाह किया, तो यकीनन आप इस काबिल हो गए होंगे कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क खुद डिज़ाइन और डिप्लॉय कर सकें। अब बारी आती है आपके नॉलेज को असेस करने की। इस ज़मन में आपको एक फ़ाइनल एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना होगा और इसमें 60% या इससे ऊपर नंबर लेकर कामयाब होना पड़ेगा ताकि आपको एक सर्टिफिकेट दिया जा सके। याद रहे कि फ़ाइनल एग्ज़ाम की सूरत में सिर्फ पहली ही अटेम्प्ट में आपको 60 या इससे अबव नंबर लेकर कामयाब होना ज़रूरी है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम। इसके साथ ही मुझे यानी कि गुलनाज मुश्ताक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।